Good evening, Atma Namaste to all, and welcome to day 2 of forgiveness practice session. ये सेशंस में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इंटेंस फॉरगिवनेस सो दैट इट विल हैव अ प्यूरिफाइंग इफेक्ट ऑन आवर ऑरा चक्रास एज वेल एज ऑन द माइंड सो दैट वी कैन एंटर 2025 विथ मोर एनर्जी. सो कल हमने डिस्कस किया था अबाउट द नीड ऑफ फॉरगिवनेस. आज मैं एक इंटरेस्टिंग पार्ट बताने वाला हूँ कि वाई वी फील अनेबल टू फॉरगिव. सो लेट्स स्टार्ट विथ शॉर्ट प्रेयर. कीप योर पाम्स ओपन, क्लोज योर आइज. To the Supreme God, my spiritual teacher, and all the spiritual teachers, all the great ones, we humbly invoke for divine guidance, divine love, help, and divine protection. In full faith, we thank you. Take a deep breath and gently open your eyes. Once again, Namaste to all. आज हम बात करेंगे वाई वी फील अनेबल टू फॉरगिव. सो कल किसी ने बताया था कि मुझे समझ में आता है कि मुझे माफ़ करना चाहिए, बट इट सीम्स वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी चैलेंजिंग टू फॉरगिव. सो इतना तो सबको समझ में आया होगा कि फॉरगिवनेस करना ज़रूरी है फॉर आवर मेंटल हेल्थ, फॉर आवर इनर पीस, राइट? एंड दैट इज़ वाई यू आर हियर. सो फॉरगिवनेस करते समय हमें कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है. जैसे कि कल मैंने बताया था कि फॉरगिवनेस करने के लिए खुद को ही पहले वो लेट गो करना आना चाहिए. किसी ने आपको इंजरी की है तो आपको ही उसको खुद को हील करना है. वो सामने वाला आके आपको हील नहीं करने वाला है, वो तो इंजरी करके निकल जाएगा. वॉट रिमेन्स इन आवर माइंड, वॉट रिमेन्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एज स्कार और वुंड. सो फर्स्ट वी हैव टू हील दैट वुंड, और जिनका ये वुंड हीलिंग हो गया है दे हैव टू हील द स्कार ऑल्सो. ओके, वाइल हीलिंग द स्कार देयर नीड्स टू बी समथिंग विच इज कॉल्ड एज एक्सट्रैक्शन ऑफ लेसन. इसके बारे में हम आने वाले सेशंस में बात करने वाले हैं. बट आज हम ये डिस्कस करते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि ये माफ़ करने में डिफ़िकल्टी हो जाती है. टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. इमेजिन कीजिए कि आपके घर में कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है एंड एवरी वन इज़ हैप्पी. लाइक आपके बेटे को बेटी को बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं या आपका प्रमोशन हुआ है एंड यू आर हैविंग पार्टी इन द हाउस. एवरी वन इज़ एन्जॉइंग. और इसी बीच में किसी छोटे बच्चे ने एक कांच का ग्लास गिराकर वो कांच का ग्लास फूट गया. तो आपकी रिएक्शन कैसे होगी? आप क्या कहेंगे उस समय? एक्सटर्नली तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है, टेक केयर, संभाल के. इंटरनली हाउ विल यू फील? रिमेंबर यू आर हैप्पी दिस टाइम. ऐसा भी हो सकता है ना, यार ये तो मेरा सबसे फेवरेट था, इसने यही पोड़ दिया. या फिर ऐसे भी हो सकता है कि चलो जाने दो, छोटा बच्चा है, कुछ नहीं होता है, हम नया खरीद लेंगे. ऐसे भी थॉट आ सकता है कि नहीं? व्हेन यू आर वेरी हैप्पी, व्हेन यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग, यू आर इनटू द सेकेंड कैटेगरी ऑफ थॉट्स कि हम बोलते हैं कि जाने दो, देख लेंगे, नया खरीद लेंगे. यस और नो? यहाँ पे हमें दो चीज़ों को समझना चाहिए तो हमें वो फॉरगिवनेस वाला कंसेप्ट समझ में आ जाएगा. फर्स्ट थिंग इज आपकी स्टेट ऑफ माइंड. यू विल रियलाइज इंटरनली यू आर वेरी हैप्पी, यू आर पीसफुल. आपको चीज़ों को छोड़ना आसान होता है. आप बोलते हैं कोई नहीं, नया खरीद लेंगे, कोई नहीं, कम हुआ तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे. So your state of mind affects the ability or inability to let go. And second thing is very interesting. आपने ध्यान से अगर सुना तो पता चलेगा मैंने कहा था एक छोटे बच्चे ने ग्लास गिराया, राइट? Now when you look at the kid, आप अपने आप ये मन में सोच लेते हो कि ये छोटा बच्चा है, ये तो संभाल नहीं सकता है, तो गिरना फूटना तो होगा ही. So you look at the person from the age or maturity wise and you interpret that person कि ये immature है, इसको नहीं समझेगा. Are you getting my point now? When you get injured from someone, क्या होता है?
हम वही मैच्योरिटी लेवल सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि इसने भी यही अंडरस्टैंडिंग दिखाना चाहिए, इसको भी समझना चाहिए कि मुझे दुख हो रहा है। बट सामने वाला अगर उस मैच्योरिटी का है ही नहीं, तो उसको दिमाग में आएगा ही नहीं कि उसने कुछ गलती की है। उसको कभी ऐसे लगेगा भी नहीं कि उसने जाके आपको सॉरी बोलना है, एंड यू आर हियर एक्सपेक्टिंग सॉरी फ्रॉम हिम। आप बोलेंगे कब आएगा, ये ऐसे क्यों करता है, इसको क्यों नहीं समझता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड यू कीप ऑन रिव्यूइंग और रिक्रिएटिंग द सेम पेन और इंजुरी इनसाइड यू। आप मन में वही चीज़ बार बार दोहराते रहते हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ पर्सपेक्टिव कि जो सामने वाला पर्सन है इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड योर पेन। तो हु इज़ गोइंग टू हील योर पेन? You can type this answer. Who is going to heal your pain? Yes, of course, yourself. दूसरा कोई नहीं आएगा। आपकी जो वुंड है, आपकी जो चोट आहे, तुम्हाला झालेली जी जखम आहे ती तुम्हालाच बरी करायची आहे। मग ती फिजिकल असू देत किंवा इमोशनल मेंटल असू देत, ती तर आपण हळूहळू करतच जातो. ॲज टाइम गोज ऑन, ग्रॅज्युअली वी ओव्हरकम दॅट इमोशनल पेन बिकॉज वी स्टार्ट फीलिंग हॅपीनेस अँड अवर माइंड गेट्स डायव्हर्टेड फ्रॉम दॅट इन्सिडन्स. आपण म्हणतो ना, वेळ एकमेव औषध आहे. कारण वेळेमुळे काही वेगळं होत नाही. वेळेमुळे फक्त एवढंच होतं की आपला जो माइंडसेट आहे तो त्या गोष्टीवरून दुसरीकडे जातो. बट मेनी टाइम्स क्या होता है कि टाइम तो गुजर जाता है, बट हमारे मन का जो पेन है वो नहीं निकलता है, और वो हमें निकालना है थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ फॉरगिवनेस. तो जब आप माफ़ करेंगे तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है. आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो. ट्राई टू बी इन द हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड. और आपको ये रहने का अधिकार है और आपको हैप्पी रहना ही चाहिए. नॉट बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट्स कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइफ टाइम अभी रोना ही है. बिल्कुल नहीं. आपको खुश रहना है, आपको खुशी से, समाधान से अपनी ज़िंदगी बितानी है. इतने सारे लाइफ के इंसिडेंट्स में से कुछ इंसिडेंट्स बुरे हैं, ये आपको समझना है. सिमिलर थिंग इज टॉट इन बुद्धिज्म. दे से देर आर सफरिंग्स इन लाइफ, देर इज दुखा इन लाइफ. लाइफ इज़ नॉट सफरिंग. जीवन का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा दुख में रहेंगे, कठिनाइयाँ या परेशानी में रहोगे. अगर आपका सेट ऑफ माइंड वैसे हो गया, येस, ऑलवेज यू विल फाइंड डिफिकल्टीज इन लाइफ. Always you will encounter people who will always hurt you, trouble you, cheat you, betray you, etc. But if you change the perspective, you will have always a better understanding about different people, about different behaviors, their characters, and what to do and what not to do. जब आपको ये कठिनाई भरा अनुभव आता है, बुरा अनुभव आता है, automatically as a soul you absorb it. If you absorb that experience, योर बिहेवियर विल इम्प्रूव. आप नेक्स्ट टाइम दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करेंगे. लाइक किसी का हाथ अगर टूटा है, जिसने प्लास्टर लगा के कुछ दिनों के रखा है, वो कभी भी दूसरे प्लास्टर पहने हुए आदमी के ऊपर हंसेगा नहीं या फिर उसको चिढ़ाएगा नहीं, कमेंट भी नहीं करेगा. बिकॉज उसको पता है कि जब हड्डी टूटती है, जब ये प्लास्टर लगता है, तो होने वाला दर्द क्या है. सो दैट पर्सन will feel the empathy, will feel the compassion for the other person. Okay? So अगर आपको forgiveness में inabilities हो रही है, आपको मुश्किल लग रहा है, तो आज से आपको ये कोशिश करनी है कि जब भी मैं किसी को माफ़ करने की कोशिश करूँगा, फर्स्ट आई विल लिफ्ट माई मूड अप. मैं थोड़ा हैप्पी मूड में आ जाऊँगा. एंड टू, आई विल अंडरस्टैंड दैट दिस पर्सन इज़ नॉट सो मैच्योर्ड टू अंडरस्टैंड माई इमोशनल पेन. कि उसको उस समय जैसे लगा वैसे वो बोल के चला गया, वैसे वो करके चला गया. उसकी नीयत, उसका बिहेवियर पैटर्न, उसका कैरेक्टर, उसका स्वभाव ऐसा ही है, ऐसा बोल के हम आगे निकल जाएंगे. जैसे कि हमने सोचा कि ये छोटा बच्चा है, ये कांच का कप हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए फूट गया. नेक्स्ट टाइम आप उसको कांच का कप नहीं देंगे, वो अलग बात है. नेक्स्ट टाइम आप उस व्यक्ति के साथ बिहेवियर कैसा रखते हो, ये अलग बात है. बट उसके पहले ज़रूरी है आपके मन में जो आपने पकड़ के रखा है उसको
छोड़ना। Was this information helpful to you? If yes, then type yes in the comments. और अभी ये सोचकर बताइए कि क्या आज हम कोशिश कर सकते हैं उस एक व्यक्ति को माफ़ करने की जो बहुत डिफ़िकल्ट आपको लग रहा है। Yes, let's try to forgive that person. Also, if there is no one, आपको लगता है कि मेरा तो सब अच्छा चल रहा है, आई एम नॉट गेटिंग हर्ट, तो आप जेनरिक भी कर सकते हो, या फिर आप ये सोच सकते हो कि ये पूरे साल में किसी भी व्यक्ति से अगर मैं दुखी हुआ हूँ, इंटेंशनली किसी ने मुझे हर्ट किया है या अनइंटेंशनली, उसको पता ही नहीं, वो आपको हर्ट करके निकल भी गया, तो हम उनको माफ़ करने वाले हैं। ओके, रेडी? यस। सो सिट विथ द स्पाइन स्ट्रेट, कीप योर palms ओपन ऑन योर लैप. To become happy, like we do in Twin Arts, we will be recollecting, recalling and re-experiencing happy memories of our life. Okay, so sit straight, close your eyes, connect tongue to your palate. हम 3 बार डीप ब्रीदिंग करते हैं. Inhale slowly and exhale slowly. Inhale slowly and comfortably. Exhale slowly and comfortably. Inhale slowly. Exhale slowly. Okay, now you can recollect happy memories of your life. अभी तक कहाँ कहाँ पर आपको लगता है कि these are the happiest moments? When you think about them, you start feeling them, experiencing them. Re-experience the happiness. Fantastic. As you recollect, re-experience, you will feel that happiness again. अगर आपको happiness अभी तक नहीं feel हो रहा है, feel the happiness, feel the joy, खुशी को महसूस कीजिए कि when I say happiness, किस चीज़ को आप खुशी बोलते हो, किस चीज़ को आप happiness बोलते हो. Amazing. Now you may recollect the person you want to forgive, जिसने शायद आपको लाइफ में हर्ट किया है जिस भी वजह से, ऐसे आपको लगता है you are getting hurt by this person. Now imagine this person as a small baby, young kid, कि ये जब छोटा होगा पर्सन तब कैसे दिखता होगा. Visualize that person as a small baby or a kid. You are happy and you see that person as a small baby or a small kid, very young kid, immature kid, और मन में आपको, you can verbally repeat after me, you can say I forgive you unconditionally. I forgive you unconditionally. मैं आपको माफ़ करता हूँ. I forgive you unconditionally. I forgive you unconditionally. I forgive you unconditionally. I forgive you unconditionally.
I forgive you unconditionally. I forgive you unconditionally. I forgive you unconditionally. मैं आपको पूरे मन से माफ़ करता हूँ. कीप विजुअलाइजिंग दिस पर्सन एज अ स्मॉल किड. एक छोटा बेबी जैसे इमेजिन करते रहो और आपको बोलना है मैं तुझे माफ़ कर रहा हूँ. शायद तुझे पता नहीं है कि तूने मुझे हर्ट किया है और तू मुझे हर्ट कर रहा है, बट अभी मुझे मनःशांति चाहिए. आई एम हैप्पी. आई एम एंटाइटल्ड टू बी हैप्पी. आई एम एंटाइटल्ड टू बी एट पीस. मुझे शांति चाहिए, मुझे खुशी चाहिए. इसीलिए जिस वजह से भी मैं दुखी हूँ, ये जो दुख की वजह है मैं उसे ही छोड़ रहा हूँ. मैं आपको पूरी तरह से माफ़ करता हूँ. आई एम रिलीजिंग all the emotional pains, all the emotional energetic cords connected to all of you. हम इमेजिन करेंगे कि जिन लोगों के साथ हमारे ये इंजूरियसनेस के, सैडनेस के कॉर्ड्स हैं, एनर्जेटिक कनेक्शन से, दे आर गेटिंग कट एंड रिलीज्ड. ओम शांति शांति शांति. ओम 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 शांति शांति शांति. ओम शांति शांति शांति. Feel the peace. To the angels of forgiveness, thank you for the healing. I accept the blessings. I accept the healing. To the Supreme God, my spiritual teacher, and all the spiritual teachers, we thank you for your priceless blessings. Thank you for your guidance. Thank you for the healing, help, and divine protection. In full faith, we thank you. Take a deep breath and gently open your eyes with a smile. Namaste to all. I hope this talk and forgiveness practice helped you to certain degrees to let go your emotional pain. You can type your experiences in the comments. And if you feel like asking any questions related to forgiveness, please type them in the chat so that we will try to answer them. Yes. Thank you so much, everyone. And we shall see you tomorrow with another aspect about forgiveness. Till that time, have a nice day. And from my heart to your heart, Atma Namaste.